मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के मेन दो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टर। चार्टर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है कंपनी के लिए। कंपनी इसके दायरे से बाहर जाकर काम नहीं करेगी। इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी विथ विच इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। मतलब कंपनी इस दायरे में ही रहकर काम करेगी। कंपनी का जो मूल होता है वो मेमोरेंडम में लिखा जाता है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड. It enables shareholders, creditors and all those who deals with the company to know what are its powers and what activities it can engage in. ऐसा क्यों जानना जरूरी है ये आगे पढ़ेंगे अपन। A shareholder must know the purpose for which his money can be used by the company and what risk he is taking in making an investment. मान लो मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया जो टेलीकॉम में काम करती थी। वो टेलीकॉम छोड़ के कल से कंस्ट्रक्शन में चली गई। मुझे कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाना था? नहीं, मुझे टेलीकॉम में पैसा लगाना था। A company cannot depart from the provisions contained in the memorandum. However, imperative may be necessary for the departure. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power conferred on its by the memorandum. If it does, it would be ultra virus the company and void. मतलब अगर कोई ऐसा काम कंपनी करती है जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है तो वो अल्ट्रा वायरस रहेगा और वॉइड रहेगा। वॉइड मतलब वैसा माना जाएगा कि वो हो ही नहीं सकता। नाउ मेमोरेंडम में होता क्या है? मेमोरेंडम में बेसिकली 6 क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज नेम क्लॉज होता है। नेम क्लॉज, मेमोरेंडम का जो नेम क्लॉज है वो डिफाइन करता है कि कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी तो लिमिटेड वर्ड यूज करेगी, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो कंपनी आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड यूज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर प्राइवेट कंपनी होती तो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कहलाती, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहलाएगी। सेक्शन 8 कंपनीज जो कल अपन ने पढ़ी थी, सेक्शन 8 कंपनीज जो कि चैरिटेबल पर्पज से बनी जाती है, उन कंपनीज के ऊपर नेम क्लॉज में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है और ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस श्रेणी में अगला जो क्लॉज आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मतलब कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है ये इस क्लॉज के अंदर लिखा जाएगा। थर्ड क्लॉज, दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द कंपनी। दिस क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज क्योंकि इसी क्लॉज में लिखा जाएगा कि कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है। अगर ये लिखा हुआ है कि कंपनी ये काम करेगी मतलब यही काम कर सकती है। अगर ये ना लिखा गया, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है कि कंपनी ये काम नहीं करेगी। अगर ये नहीं लिखा है कि कंपनी ये काम कर सकती है तो ये माना जाएगा कि कंपनी वो काम नहीं कर सकती। अगला फोर्थ क्लॉज आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज डिफाइन करता है कि एक मेंबर की लाइबिलिटी कितनी रहेगी। कल अपन ने दो तरह की लाइबिलिटी पढ़ी थी, लाइबिलिटी दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लाइबिलिटी दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी खाली उसके अनपेड अमाउंट तक ही सीमित है, अगर कोई बाकी है तो। लेकिन a company limited by guarantee, a member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of being wound up while he is a member or within the 1 year after he ceases to be a member. मतलब जब तक वो मेंबर है या फिर 1 साल के अंदर अंदर तक, जब तक वो मेंबर है तब तक वो उसके लिए लायबल रहेगा। अगला है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी रहेगी और शेयर कितने रुपए में बटा रहेगा। मतलब सपोज एक कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की और हर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख और उसकी फेस वैल्यू होगी 10 रुपए।
अगला है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज के साथ ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमेशा समाप्त होता है। एसोसिएशन क्लॉज में हर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम कम से कम एक शेयर लेता है और अपना नाम उसके आगे लिखता है। अगर वो शेयर नहीं ले रहा है तो वो सब्सक्राइबर नहीं बनेगा। अब वन पर्सन कंपनी ओपीसी के केस में उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा अगर जो पर्सन सब्सक्राइबर है, मतलब जो पर्सन ओनर है इस कंपनी की, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो कंपनी को टेक ओवर करे, उसका नाम लिखा जाएगा। मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, numbered properly, and signed by at least 7% in case of public company, 2% in case of a private company, and 1 in case of one-person company. And it shall be signed in front of at least one witness who will attest the signature. मतलब वो साइन करेंगे, उनके सामने दूसरा विटनेस, मतलब पहला जो विटनेस है वो साइन करेगा ना। मैंने आपको बोला था कि अगर कंपनी मेमोरेंडम के अंदर काम नहीं करती है तो वो चीज वॉइड हो जाएगी। उसके लिए जो लीगल वर्ड है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। अगर कोई काम ऐसा कर लिया जाए जो आपके पावर में नहीं था तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। मतलब मुझे किसी को सजा देने का हक नहीं है, सजा देने को हक किसको है? एक जज को है। मैं अगर किसी को सजा देता हूं तो मैं दे सकता हूँ? मैं नहीं दे सकता हूँ, दैट इज नॉट इन माई पावर्स। तो अगर मैं कोई ऐसा एक्ट कर रहा हूँ तो वो एप्लीकेबल रहेगा किसी ऊपर? नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम, अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके अगर कोई काम करेगी तो वो जो भी एग्रीमेंट करेगी या जो भी काम करेगी दैट कैन नॉट बी बाइंडिंग in the eyes of law, and you cannot sue or take against any action against such act. Memorandum of articles. Memorandum is a public document. Articles of association public हो या ना हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमेशा पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो आप जब भी कोई कंपनी के साथ काम करो पहले उसका मेमोरेंडम पढ़ो कि वो कंपनी वो काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर वो कंपनी वो काम नहीं कर सकती है तो आप उसके साथ वो काम नहीं करो। क्योंकि अगर एक बार आप एग्रीमेंट में एंटर हो गए, आपने उनको पैसा दे दिया, आपने उनको सब कुछ दे दिया, उसके बाद वो कंपनी मुकर जाती है तो आप किसी कोर्ट में जाके उस चीज को चैलेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कुछ ऐसा काम करा जो उसके पावर में नहीं था। और अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते वक्त भी ये देखा था कि जो चीज आपको इजीली अवेलेबल है अगर वो आपके साथ फ्रॉड भी होता है उस केस में भी, तब भी गलती आप ही की है। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि कंपनी वो काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इस केस को अगर आप कोर्ट में ले जाके चैलेंज करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।